ये है बड़ी बेटी हमारी, ये मैनेजर है MBA में। हाँ देखिए, हम तो दुकान पर ऐसे ही चलते चले आए, धीरे धीरे हमारे अब पूरा परिवार आ गया और पड़ोसी भी आ गए। और आप देखिए, आओ बेटिया इधर। अरे तो आपके बगल में आते हैं हम। हाँ हाँ बैठो। अब ये हो गए, देखिए IAS टॉपर 9th रैंक आस्था जैन के पिता अजय जैन, ममता जैन उनकी माँ, ये उनकी दुकान। इसी एक दुकान से अपनी 3 बेटियों को पढ़ा करके इस काबिल के, देखिए मेरे बगल में जो बैठी हैं ये MBA करके ये भी इस मल्टीनेशनल कंपनी में काम करती हैं। अभी इनसे भी बात करता हूँ। ये बड़ी बहन है आस्था जैन की। इन जैन साहब के पास 3 बेटियाँ हैं। वैसे तो जैन लोगों को पैसे वाला माना ही जाता है, लेकिन उस तरह के पैसे वाला, आप देख ही रहे दुकान है कैसी और ये कांदला कस्बा है कितना बड़ा। एक बात और बता दूं, यहाँ मेरी आदत है जब मैं किसी कार्यक्रम को करने जाता हूँ तो थोड़ी रिसर्च करके आता हूँ। तो इस बार जो UPSC का रिजल्ट आया है, पिछले सालों के मुकाबले मुस्लिम कैंडिडेट्स ने, करीब 53 मुस्लिम कैंडिडेट्स इस बार UPSC का एग्ज़ाम क्रैक करने में सफल रहे। पिछले 4, 5, 7 वर्षों का मेरे समझ से ये सबसे बेहतर परिणाम है। उसमें भी एक गौरतलब बात यह है कि 13 मुस्लिम लड़कियों ने UPSC क्वालिफाई किया देश के। और ये एक और अच्छी खबर मैं आपको बता दूं कि जम्मू कश्मीर के इलाके से भी बहुत अच्छा चयन हुआ है। और एक और इंटरेस्टिंग खबर रिसर्च से ये सामने आई है कि सिर्फ जैन टाइटल वाले ही 29 परीक्षार्थियों ने ये परीक्षा में सफलता हासिल की है। सिर्फ जैन टाइटल। हालांकि जैन टाइटल उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान में ही जैन लगाते हैं। गुजरात में बहुत दूसरे टाइटल से भी जैन लोग हैं, जो मुझे लगता है वो नाहटा, शाह भी लगाते हैं। सिर्फ जैन टाइटल जो मैं देख करके आया हूँ उसमें 29 जैन IAS हुए हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश की धरती से सबसे ऊपर रैंक आस्था जैन ने लगाई और जैनों में भी आस्था जैन सबसे ऊपर है। पूरे देश में उनका नवा स्थान है। मैं उनके पूरे परिवार के साथ हूँ। ये उनकी बड़ी बहन है और इनकी माँ कह रही हैं कि उनको मोटिवेट करने में इनका बहुत बड़ा हाथ है। आपका नाम क्या है? आंचल। आप कहाँ आंचल हैं अभी? मैं अभी गुड़गांव में जॉब करती हूँ। आई एम अ मैनेजर। आपने कौन सा कोर्स किया? मैंने मास्टर्स किया टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज मुंबई से। अरे TCS मुंबई। फ्री में हुआ था काम। सस्ता ही काम हो गया था वहाँ भी। सस्ता है वहाँ भी। देखिए पैसे नहीं लगे, अभी तो काम हो गया फ्री में। देखिए TCS मुंबई एक बहुत ही सोशल साइंसेस का बड़ा सेंटर है और बड़ा प्रतिष्ठित इंस्टीट्यूट है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज। आजकल उसके निदेशक मेरे ही हॉस्टल के सीनियर बद्री नारायण जी हैं, जो एक समय दलित चिंतक हुआ करते थे, अब RSS चिंतक के तौर पे जाने जाते हैं। इससे पहले वो गोविंद पंत बल्लभ सामाजिक संस्थान के निदेशक थे। इन दिनों TCS के निदेशक, आप जानती हैं बद्री नारायण जी को? इस समय वो निदेशक है वहाँ के। ओके, मतलब मैं अवेयर नहीं हूँ बट या। तो वो भी तो बड़ा अच्छा इंस्टीट्यूट है। तो आपने IAS बनने का क्यों फैसला नहीं किया? नहीं, मतलब मेरी रुचि बिजनेस में थी तो मैंने पहले BCom ऑनर्स किया। फिर उसके बाद मुझे कॉर्पोरेट जॉब अच्छी लगती थी तो मैंने मास्टर्स किया HRM में और आज मैं उसी फील्ड में अपनी जॉब कर रही हूँ। तो आप होली में घर आई थी क्या? हाँ एग्जैक्टली, मैं होली पे घर आई थी और फिर बिकॉज रिजल्ट आने वाला था तो मैंने 2 दिन का वर्क फ्रॉम होम ले लिया। अब आप भी यहीं से पढ़ी? हाँ, मैंने भी 10th तक यहाँ से किया है। फिर 11th 12th मैंने और आस्था ने साथ में शामली से किया था और फिर उसके बाद मैंने देहरादून से की थी अंडर ग्रेजुएशन और फिर मुंबई से पोस्ट ग्रेजुएशन। यहाँ आप किस स्कूल में पढ़ी थी? ईडन कॉन्वेंट स्कूल से पढ़े हम चारों बहन भाई। फिर उसके बाद संत गोरखनाथ लोकल स्कूल से ही पढ़े हैं। तो देखो, दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, हैदराबाद, ये तमाम शहर जो खाली यूपी के ही मान लेते हैं, लखनऊ, बनारस, इलाहाबाद, गोरखपुर, मेरठ, बरेली, आगरा और कांदला आप लोग। तो मैं ये सिर्फ जानने के लिए आ रहा हूँ कि एज ए स्टूडेंट आपने कभी ये रियलाइज़ किया कि माँ बाप के पास पैसा होना
या बहुत सारी चीज़ें किसी के हौसले को तोड़ सकती हैं, या वो अपने लक्ष्य को पाने में, मतलब सब एस्केप रूट है, जो बहाने हैं, जो नहीं करना चाहता, जो करना चाहता वो कर ही लेता है एट एनी कॉस्ट। एग्जैक्टली आपने जैसा बोला, जो करना चाहता है वो कर ही लेता है। और हमें ऐसा कभी महसूस भी नहीं हुआ, हमारे पास जो भी सुविधाएं किसी को ज़रूरत होती है पढ़ाई करने के लिए वो हमेशा हमारे पास थी। तो हमने कभी ऐसा कुछ फील नहीं किया कि कुछ मिसिंग है। और प्लस हमारे पास सपोर्ट बहुत ज़्यादा था, जैसे पूरे बाज़ार में सब लोग हमें बहुत प्यार करते हैं। ये हमारे चाचा है, चाची है, उन्होंने हमेशा हमें बहुत प्यार किया, हम हमेशा खेलते थे इनके साथ। तो ऐसा कभी कुछ फील नहीं हुआ कि कुछ मिसिंग है। तो हमेशा पढ़ाई और सोशल स्ट्रक्चर हमेशा बहुत अच्छे से मिला है। तो आस्था के दिमाग में ये आईएएस बनने का सपना या आईपीएस का ये कहाँ से रूट आया? जब बड़ी बहन तो इतनी, आप भी पढ़ने में वो अच्छी ज़्यादा थी या आप? वो मास्टर तो यही है उनका। नहीं, so हम सभी मतलब चारों बहन भाई पढ़ने में। देखिए, इनके माता पिता बार बार बीच में बोल रहे हैं कि हमारे बच्चों की मास्टर असली तो यही है। कई बार बड़ी बहन भी माँ का, एज डिफरेंस कितना आप में? 2 साल का है मुझ में और आस्था में। कई बार बड़ी बहन भी माँ का रोल अदा करती है, ऐसी बात नहीं। हाँ जी, हाँ जी। सो चारों ही मतलब चारों हम लोग ठीक थे पढ़ाई में। और आस्था बहुत फोकस्ड है, बहुत ज़्यादा हम्बल भी है वो। तो आस्था का शुरू से, आस्था को पहले 9th तक तो बहुत होशियार थी। फिर 9th में उसने स्कॉटिश इंटरनेशनल स्कूल में जब एडमिशन लिया तो वहाँ पे उसको एक टीचर मिले, निर्दोष राठी सर। उन्होंने उसको डायरेक्शन दी है। सो उन्होंने, हमें तो नहीं पता था इतना इस बारे में यूपीएससी क्या होता है, कैसे होता है। उन्होंने समझाया, पूरा पाथ उसका बनाया, और उसके बाद से उसकी स्पेसिफिक ट्रेनिंग वहीं से शुरू हो चुकी थी स्कूल टाइम से। तो उसने 11th में भी इसीलिए ह्यूमैनिटीज़ ली थी। फिर उसका 11th 12th में उसने ह्यूमैनिटीज़ से ही उसका ऑल इंडिया रैंक 4th है 12th में। उसके बाद फिर बैचलर्स में उसको जब मिरांडा हाउस में मिला था तो फर्स्ट कट ऑफ में ही उसका आ चुका था। अरे जब ऑल इंडिया 4th रैंक तो हो गई, या वो तो किसी भी कॉलेज में ऊपर ही रहती। या करेक्ट। सो देन मिरांडा हाउस से उसने किया है। उसके बाद फर्स्ट 1 साल में ही उसने जो फर्स्ट दिया था अपना अटेम्प्ट, उसी में उसने क्रैक कर लिया था आईपीएस। और आईपीएस से भी हम लोग बहुत खुश थे, अभी भी बहुत खुश हैं। तो उसने एक बार और ट्राई किया और इस बार उसका आप सबके तो सामने है। इसका मतलब 22-23 साल की है वो? हाँ हाँ, वो 24 की है। एंड दिस वाज हर 3rd अटेम्प्ट। तो अभी आप उसके रिसेप्शन की क्या तैयारी करो कि फ्लाइट से तो वो आपके पास ही उतरेगी? हाँ जी, सो अभी तो नहीं पता है कि वो कब आएगी, क्योंकि अभी वो आईपीएस एकेडमी में है। तो अभी तो बहुत बिजी है, हमारी खुद भी कल से कोई बात नहीं हुई है उससे, क्योंकि वहाँ का बहुत डिसिप्लिन है पूरा, सब कुछ ट्रेनिंग वगैरह। तो अभी तो हमें नहीं पता वो कब आएगी, पर जब भी आएगी ऑफ कोर्स सबसे मिलेगी, सबके लिए ही आएगी। देखो,